जय हिंद एवरीवन। नमस्कार आप सभी का। मैं सागर वर्मा इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहां कहां पे यूज होते हैं, कितने सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे आज कॉन्सेप्ट इसके थ्रू जानेंगे हम लोग। इतने सारे मैंने क्या करके रखे, इसमें क्वेश्चन डाल के रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इनके सब के हम क्या देखेंगे, लास्ट तक हम इसके पूरे के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार में समझ लेंगे। तो चलिए आज का बेहतरीन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं समावयवता। ठीक है, पहले तो यार एकदम मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, समावयवता है क्या चीज, एक आइसोमेरिज्म है क्या चीज। जैसे क्या होता है, दो जुड़वा भाई हो, सपोज दो जुड़वा भाई, मैं ये बोल देता हूं यहाँ पे, दो जुड़वा ब्रदर, जुड़वा ब्रदर, ट्विंस, जुड़वा ब्रदर, ओके, जुड़वा ब्रो, दो जुड़वा ब्रो हो। अब दो जुड़वा भाई कैसे हो सकते हैं, सेम सेम हेल्थ के हो सकते हैं, सेम सेम हेल्थ के हो सकते हैं, डन, एकदम सेम सेम हेल्थ के हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई मोटा हो गया तो कोई पतला हो गया, आप समझ रहे हो। जैसे वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट मिलेंगे। जैसे जुड़वा ब्रदर क्या होते, कोई क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, कोई थोड़ा क्या हो गया, मोटा, और तो कोई क्या हो गया, थोड़ा पतला हो गया, पतला हो गया। इसी को ही हम इसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन क्या सीखेंगे, आज आइसोमेरिज्म सीखेंगे। आज अपने को आइसोमेरिज्म को बहुत डेप्थ तक जानना है, बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा कुछ अपने को जानने हैं। ठीक है, ओके, चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से अपन जानेंगे सर आइसोमेरिज्म को, एक छोटा सा जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया सर जैसे जुड़वा ब्रदर का, एक और समझना। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं सर, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता है, सपोज अपने पास क्या हो, कोई भिन्न भिन्न यौगिक हो। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं, कोई भिन्न यौगिक, भिन्न भिन्न यौगिक जिनका, भिन्न भिन्न यौगिक जिनके आणविक सूत्र, यौगिक जिनके आणविक सूत्र, अभी देखेंगे इसको इंग्लिश में भी अच्छे से देखेंगे। आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, आणविक सूत्र क्या हो, एक समान हो, एक समान हो। क्लियर हो, एक लाइन समावयवता का फर्स्ट लाइन, इसको बहुत डेप्थ में जानेंगे। ठीक है, सेकेंड, अच्छा सर, भिन्न भिन्न यौगिक हो जिनके आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, एक समान हो, अच्छी बात। लेकिन क्या भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके भिन्न भिन्न क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो। भिन्न भिन्न क्या क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, आइसोमेरिज्म। इसके सारे डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, देखो मतलब क्या बोला गया, जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं क्या, एक मैंने ले लिया क्या, C4, और मैं ले लेता हूं H10 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे बना सकते हैं सर, ऐसे बना सकते हैं, C4 है मतलब CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ऐसे बना सकते हैं सर। एक और अगर अपने को बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक को इधर जोड़ देते CH3 यहाँ पे, और एक आपका क्या हो गया, CH3 यहाँ पे हो गया। सेम तो है, एकदम सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, ये क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर एकदम प्लेन है, इसका स्ट्रक्चर एकदम प्लेन है, लेकिन इसमें क्या है सर, एक ब्रांच है। अब हम क्या जानते हैं, जीओसी में सीखे हैं, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच होगा, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच होगा उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम। क्यों ऐसा हुआ, आइसोमेरिज्म के कारण। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, जिसमें क्या होगा सर, भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा,
मॉलिक्यूलर, देखो भिन्न भिन्न यौगिक है, अलग अलग कोई यौगिक है, जैसे ये क्या हो गया आपका ए और ये क्या हो गया आपका बी, ठीक है। दो आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा, दोनों के दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम होगा, लेकिन उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्लियर है क्या? इसको अपन यहां से जानेंगे। सर क्या क्या पढ़ेंगे फिर अपन आज अपन को जानने हैं क्या क्या, हम जानेंगे सर बेसिक इंट्रोडक्शन आइसोमेरिज्म का, उसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समवायता को बहुत डेप्थ में जानेंगे। उसके बाद चेन एंड पोजीशन आइसोमर को जानेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आइसोमर्स? आइसोमर व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी जैसे मैं बता रहा था क्या होता है सर इसका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, जैसे C4 और मैंने ले लिया था H10 ले लिया था, सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? फर्स्ट वाला लाइन क्लियर हुआ? ऐसे रीजन में से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं अपने से आजकल। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही बात है, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, बॉन्डिंग क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी को बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। और डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट, 3D में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, 3D में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। इन द सेंस ये बोलता है, ये वाला लाइन समझना, 3D में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, देखो ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन सर यहाँ पे अटैच कर दो और एक कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन सर जैसे यहाँ पे अटैच किए तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच किए। ठीक है, ये क्या है आपका CH3 है और ये भी आपका क्या है CH3 है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर कर देते सर आपका CH3, इधर भी CH3 और इधर हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन। दोनों में क्या डिफरेंट है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे हाइड्रोजन डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, कितने में, ये देखो डिफरेंट डायरेक्शन में है ऐसे। ठीक है, तो ये 3D में अपन इस चीज को देखेंगे। ठीक है, CH3 ये यहाँ है, सेम साइड में है, तो इस टाइप के को बोलते हैं अपन सीस, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन ट्रांस। इन सब चीजों को अपन आराम से देखेंगे। क्लियर है? एकदम आज का क्लास ऐसा रहेगा, बहुत इजी क्लास रहेगा। ठीक है, चलो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और 3D रिलेटिव अरेंजमेंट, स्टीरियो आइसोमर, मोस्ट IMP टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर, इज नोन एज आइसोमर। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमर, और जो होगा जैसे A और B अगर एक दूसरे के आइसोमर, उसको क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आइसोमर आर दोज व्हिच कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। आइसोमर्स को अपन क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आइसोमर ऑलवेज हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU हमेशा क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? ये पूरी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक अपन पढ़ते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो 3D में जो विन्यास होता है, एक इधर अरेंजमेंट होगा कि इधर अरेंजमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम नाम दे देते क्या, आइसोमेरिज्म का नाम दे देते। ठीक है, आइसोमर आर दोज हैव कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, इसको हम ना आराम से रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर पाएंगे। और इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, जितने भी आइसोमर्स होंगे उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल होगा। क्लियर है? चलो अपन चलते हैं। फर्स्ट आज हम लोग जानेंगे कौन कौन सा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, बहुत डेप्थ में जानेंगे इसको। तो क्या कितने टाइप्स के होते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको अपन बोलते हैं ज्यामितीय आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म, या फिर इसको ज्यामिति नहीं बोलते, इस स्टीरियो को बोलते हैं त्रिविम आइसोमेरिज्म। सॉरी ना, इसको नाम दे देते हैं क्या, त्रिविम
वीम, त्रिवीम आइसोमेरिज्म, त्रिवीम समावयवता, त्रिवीम समावयवता। कंफर्मेशन, कंफर्म देखेंगे इसके बाद। कंफर्म जो भी आइसोमर होगा थ्री टाइप्स के, मेनली कितने टाइप्स के होंगे? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड थर्ड होगा कौन सा सर? कंफर्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके। सबसे पहले आज जानेंगे कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे से लाइन में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऐसे समावयवी जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, परमाणुओं की मध्य कनेक्टिविटी में अंतर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे डेफिनेशन होगा, यहाँ पे समझते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे समावयवी जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो सर? अलग अलग हो, अलग अलग हो। एक पॉइंट आप याद रखेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऐसे समावयवी जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? अलग अलग हो। सेकेंड और एक पॉइंट अपने को याद रखने हैं, वो कौन सा है? परमाणुओं के मध्य कनेक्टिविटी अलग अलग हो, कनेक्टिविटी कैसे हो सर? अलग अलग हो। इसके पहले जो डेफिनेशन हमने देखा उसी की बात हो यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सारा कुछ, ठीक है। ऐसे समावयवी जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? अलग अलग हो, परमाणुओं के मध्य कनेक्टिविटी अलग अलग हो। जिनमें सबसे पहले अपने को जानने होते कौन कौन सा? ये कितने टाइप्स के होते हैं सर? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, मतलब इसको हम नाम दे देते कौन सा? श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला आइसोमेरिज्म। सेकेंड क्या होता है? पोजीशन, इसको बोलते हैं सर स्थान समावयवता, स्थान आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म मध्यवयवता बोलते हैं इसको, मध्यवयता, ठीक है। मध्यवयता, मेटामेरिज्म मध्यवयता। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह डिफरेंट होगा, क्रियात्मक समूह आइसोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म जिसको हम नाम दे देते चलावयवता, ओके। एंड लास्ट होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? श्रृंखला चेन आइसोमेरिज्म, इसका नाम बोल देते हैं श्रृंखला वलय आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म यहां से जानेंगे, आज अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, चेन आइसोमेरिज्म को, ठीक है। यहां से चेन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेफिनेशन लिखना थोड़ा, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या क्या होगा सर चेन आइसोमेरिज्म में? बट हैव डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन, बट हैव डिफरेंट
डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन, पेरेंट और साइड चेन, पेरेंट और साइड चेन। मतलब अपन ये देखेंगे जो चेन आइसोमेरिज्म होगा विच कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पेरेंट, उसका जो पेरेंट चेन होगा डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल करके अपन समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ठीक है, मैं मस्त सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया सर C4N H10 का मैंने एक प्यारा सा क्या ले लिया, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल ले लिया, जिसमें क्या होगा सर, चेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिसमें क्या है, जैसे देखो 1 2 3 4 कार्बन का हो गया, ये हो गया सर A। ठीक है, B जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 और एक चेन अलग अलग होगी। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा सर, ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। क्लियर है, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और एक हो गया साइड चेन। हम दोनों में क्या देख रहे हैं, ये कितने कार्बन का है सर, ये 4 कार्बन का क्या है, चेन है। इसमें चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। लेकिन इसमें देखो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का क्या है सर, चेन है। 3 कार्बन का क्या है, चेन है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर हुए, एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि इसके कार्बन की चेन में डिफरेंस है। क्लियर है क्या, ओके। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ए ये क्या है आपका बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, ए एंड बी, ए एंड बी, नॉट दैट टाइप ऑफ बी, ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स, आर चेन आइसोमर। क्लियर है क्या, ये क्लियर हुआ। चेन आइसोमर क्या होगा, जिसमें जो कार्बन के जो चेन होंगे वो डिफरेंट होगी। जैसे इसमें कितने कार्बन के हैं 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने कार्बन के हैं 1 2 एंड 3। तो ये एक दूसरे की क्या है, चेन आइसोमर्स है। बहुत सारे एग्जांपल जैसे देखेंगे आज। ओके, नेक्स्ट जैसे देखो मैं ले लेता हूँ कौन सा, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 ले लेते हैं और एक यहाँ लटका 1 2 और ये 3 और ये ले लेते हैं सर 4। ठीक है, इसको जैसे मैंने बोला सर ए, इसको बोल देते बी और ये हो गया आपका सी। इतने तो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब देखो तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, नंबरिंग इधर से कर दे 1 2 3 4 और ये हो गया आपका CH3 एक साइड चेन। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एक साइड चेन और ये दूसरा साइड चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने हैं, C5 और ये हो गया H12, C5H12 है। ठीक है, वो कुछ है। तो ऐसे केस में इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। क्यों चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन की चेन, ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का चेन, ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का चेन। तो चेन क्या है, डिफरेंट है। ओके, पेरेंट चेन क्या है, डिफरेंट। पेरेंट चेन क्या होगा सर, पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन क्या है, इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। तो जिसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा उसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है क्या, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आंसर लिख सकते हैं ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स, या फिर इसी को बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमेरिज्म। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो
मान लो अगर हम ये ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, हम ये ले लेते हैं A 1 2 3 और इसको कर देते हैं सर 5, ये हमने लिया। B ले लेते हैं कौन सा 1 2 3 4, ये ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों में जैसे इसको मैंने A माना तो इसको मैं क्या मानूंगा B मानूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितने कार्बन की चेन है ये सर, ये है आपका 1 2 3 4 5 कार्बन, डन। और ये भी 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये एक, तो क्या इसको हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे बताओ, इसको कौन सा आइसोमर है? इसका तो पेरेंट जो चेन है वो डिफरेंट नहीं है, पेरेंट चेन डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसका साइड चेन डिफरेंट है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी क्या है, सेम, एकदम सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसमें भी सेम है, लेकिन इसका जो पोजीशन है ना, जो साइड चेन है, जो साइड चेन है, देखो ये साइड चेन और ये वाला जो साइड चेन, इनके क्या बोलना चाहिए, इनमें जो एक 2 कार्बन का ये भी है, ये 2 कार्बन के, लेकिन इसमें 2 साइड है और ये सिंपल है, एक है, ठीक है। तो भी इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चेन आइसोमर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर ही बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे चेन आइसोमर। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको एकदम से आप क्या करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, एक साइड चेन है, इसमें कितने हैं, रहने को तो एक साइड चेन है ना, एक ही साइड चेन है, एक ही साइड चेन है, और इसमें कितने साइड चेन है, 2 साइड चेन है। उसके बाद भी इसको अपन क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं किसमें, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, ये होता है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन, कंपाउंड which have same molecular formula but have different position, different position of side chain और functional group, फंक्शनल ग्रुप बहुत इजी है, या फिर फंक्शनल ग्रुप, या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ये, और ये भी देखते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब। एक लाइन पे अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but position is different, position is different, पोजीशन अलग अलग होगा यार, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा इसका अलग डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट। जैसे जस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम ले लेते कौन सा, ये ले लेते, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक मैंने यहां लगा दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक मैं यहां लगा दूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है सर,
एक यहाँ पे है देखो, और एक कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है, सेम टू सेम है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ठीक है। ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। चैन तो इसका सर सेम है, तो चैन आइसोमर्स तो नहीं होगा, ठीक है, चैन इसका सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो साइड चेन लगा हुआ है उसका पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे 3 पे है और यहाँ पे 2 पे है, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता, क्या बोल देंगे इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाम क्या हो जाएगा इसका, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। जैसे और एक एग्जांपल हो जाए, माफी चाहूंगा, तबीयत बहुत सही नहीं लग रही है मेरी, इसीलिए आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है आज की क्लास है, नेक्स्ट क्लास आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 4, ठीक है, एक कर देते हैं सर यहाँ पे 5, ओके, 1 2 3 4, एक OH को जोड़ देते, कहीं भी जोड़ सकते हैं, हमारी मर्जी, ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, एक OH को जोड़ देते यहाँ पे, ये भी सेम है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये ले लेते हैं, और ये क्या हो गया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या है, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और ये क्या होगा 5, डन। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे चैन तो इक्वल है लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे कहाँ पे है 3 पे, यहाँ पे है 2 पे, तो इन दोनों को अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, A and B आर पोजीशन आइसोमर, आंसर हमारा क्या होगा, A and B आर A and B आर पोजीशन आइसोमर, स्थान आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या होगा सर, इसको आप ये बोलो और इसको क्या बोलो, बी बोलो, तो होगा क्या चीज, 1 2 3 और ये 4, ये क्या होगा 1 2 3 और ये होगा 4। नाम अगर इसका लेना चाहोगे तो क्या होगा बताओ, इसको बोलते हैं सर हम लोग मेथेट्रोब्यूट, इसको बोलेंगे ब्यूट, कहाँ पे है, इन 1 इन, ब्यूट 1 इन होगा, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या होगा बताओ, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, और ये एक दूसरे के, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा, ये भी क्या होगा अपना पोजीशन आइसोमर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। लेकिन एक नंबर अभी यहाँ पे आएगा एक क्वेश्चन, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं वेट, चलो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस बार, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मस्त क्वेश्चन, क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3 4, ठीक है सर, एक कॉल ले लो, ये हो गया 5, सेम 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका A, और इसको अपन ले लेते हैं कौन सा, B, डन। इसको मैं लगा दूं सर कहाँ पे, इधर कहीं पे CHO, CHO वैसे ही लगा देता हूँ यहाँ पे CHO, मजे की बात, इसको आप क्या बोलोगे, चैन आइसोमेरिज्म बोलोगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म की पोजीशन आइसोमर, क्या बोलोगे, देखो अगर नंबरिंग करने जाओ तो ये क्या होगा सर आपका, ये इसको बोल दोगे CH2, इसको बोल दोगे आप CH2, इसको भी बोल दोगे CH2, इसको CH, इसको बोलोगे आप CH3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 then CH3, molecular formula are same,
नोट 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 क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बरोबर है, लेकिन स्थान अलग अलग है। ये देखो, ये कहाँ पे, यहाँ पे, और ये कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा आपको लगता है क्या? नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया 5, डन। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 और ये कहाँ पे है भाई सर, 3 पे, और ये कहाँ पे हो गया 2 पे। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग माय डियर। अभी आप नंबरिंग करना कहाँ से जानते हो? हम नंबरिंग करते हैं सर कहाँ से, जहां से अपने को फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। फंक्शनल ग्रुप नियर कहाँ से होगा, देखो यहाँ से 1 देन 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। कितने कार्बन की चेन है? ये 5 कार्बन की चेन है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कितने कार्बन की है सर? 1, ये 2 और ये 3 और ये हो गया आपका 4 कार्बन। लेकिन ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। तो इसको हम लोग इस बार पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? ये हो जाएगा आपका चेन आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। क्यों चेन आइसोमर? क्योंकि कार्बन के चैन में डिफरेंट है सर। ये 4 कार्बन का और ये कितने कार्बन का? 5 कार्बन का है, एकदम सेट है। गुड, ठीक है। तो आज हम लोग एकदम धड़ाधड़ केवल और केवल क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ से अपन सीखेंगे सर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, कैसे हम लोग जाने कि ये चेन आइसोमेरिज्म है कि पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, तो वहीं से अपन सारे क्वेश्चन को उठा के अपन यहाँ से क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। कहाँ गया यार ये? चलो मैं जल्दी जल्दी, अच्छा यहाँ से अपन क्या सीखेंगे? ट्रिक। ठीक है, कैसे पहचानने हैं। ठीक है, तो नंबर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं सर? पहचान सकते हैं एकदम। ठीक है, किसको किसको? ट्रिक फॉर किसके किसके लिए? चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। आप देख के बता सकते हो कि इसमें चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो ट्रिक याद रखना, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। अगर फर्स्ट, अगर ये मैजिक नंबर आया सेम, ओके, बरोबर, मैजिक नंबर अगर बराबर आया, मैजिक नंबर क्या आया? बराबर। मैजिक नंबर अगर बराबर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे उसको? पोजीशन आइसोमर, नॉट स्थान यार, स्थान आइसोमेरिज्म। पोजीशन एक याद रखना, ठीक है। सेकंड बताते हैं अभी, अगर ये आ गया डिफरेंट, अगर ये क्या आ गया? डिफरेंट आ गया, तो उसको, अगर मैजिक नंबर डिफरेंट आया तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? चेन आइसोमर, चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, चेन आइसोमर बोलेंगे। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे सर? इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग इस नंबर को, मैजिक नंबर को, एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे y, एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे कौन सा? y। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझ लो सर, ये x क्या होगा? x निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। x कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कितने हैं मेन चेन में कार्बन? मेन चेन। ठीक है, अच्छा सर, तो y कैसे निकालेंगे? y निकालेंगे साइड चेन कितने हैं? नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, ब्रांच इन मेन चेन, मेन चेन। ठीक है, ये अपने को जानने हैं मेन चेन में। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे ये नंबर जो है, कैसे निकालेंगे अपन? उसके लिए अपन क्या लगा देंगे? एक्स वाई लगा देंगे। अगर सेम आया, सेम मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेम, ये सेम का सेम और सेम का स्थान, स्थान आइसोमेरिज्म। डिफरेंट अगर आया तो वो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। एक्स और वाई कैसे निकालने हैं? तो देखने हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में कार्बन कितने हैं। वाई कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ब्रांच इन मेन चेन। ठीक है, चलो निकालते हैं दोनों कंडीशन से। यहीं पे निकाले पहले, तो सर इधर निकाल के बताओ आप, इस डिब्बे पे निकाल के मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक प्यारा सा क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। कौन से में ले ले?
हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 और ये 3, ये चेन आइसोमेरिज्म है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, कैसे बताएंगे? देखो, तो सबसे पहले आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, कितने हैं सर? एक से कैसे निकालेंगे बताओ? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने कार्बन है? तो ये है सर 4 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अब क्या y के निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्रांच है क्या? इसमें कोई ब्रांच है क्या? नो, ब्रांच कितने हैं सर? 0। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, 3 3 है, डन ना? कितने हैं? 3 मेन चेन में ना, मेन चेन में कितने हैं? 3, ठीक है। कोई ब्रांच है? बिल्कुल एक ब्रांच है, ये देखो एक साइड चेन है। तो देखो ये दोनों, ये जो मैजिक नंबर है, ये 40 आया और ये 31 आया, मतलब ये डिफरेंट है, अलग अलग है। अलग अलग है, अगर डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर बोलेंगे। कितना इजी है ना? ये क्या हो गया आपका? चेन आइसोमर हो गया। चेन आइसोमर, सुख चैन छीन लिया चेन आइसोमर ने, ठीक है। चलो मैं सेकंड बताता हूँ, सेकंड आप बताएंगे क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर, पता नहीं सर कौन सा, हम तो जानते नहीं है। ओके, 1 2 3 4 और एक मैं लगा दूं यहाँ कहीं पे, ये लो, इसको भी मान लेते, ठीक है। एक और 1 2 3 4 और एक यहाँ पे और एक यहाँ। ओके, अब बताओ इसको क्या बोले? मेन चेन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा सर 1 2 3 4 और ये 5, ये साइड चेन एक, साइड चेन यहाँ पे एक ना, ये कितना होगा? 1 2 3 4 और ये 5, साइड चेन ये एक और यहाँ पे 2। आप कैसे मैजिक नंबर निकालोगे? कितने कार्बन है सर यहाँ पे? 5, साइड चेन कितने हैं? 1, तो ये हो गया 51। ओके, यहाँ पे आ जाए, कितने कार्बन है सर? 5, साइड चेन कितने हैं यहाँ पे? 2। सर ये भी तो डिफरेंट हो गया, ये भी क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। और कहीं भी अगर डिफरेंट आएगा, कहीं भी ये 51 और ये 52, डिफरेंट डिफरेंट मतलब, डिफरेंट मतलब, डिफरेंट का मतलब अलग अलग का मतलब है सर चेन आइसोमर। डिफरेंट डिफरेंट अगर आया तो उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? चेन आइसोमर। क्या बोल देंगे उसको? चेन आइसोमर बोलेंगे। डन, उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने को ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो, जब तक मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, जब तक आप क्या करेंगे? जल्दी 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 क्या करेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे? जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, मैं इसको ले लूँ कितना? 3। एग्जाम्पल नंबर 3, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा देते कौन सा सर? OH। ओके, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देते कौन सा? O और H, ठीक है। बात 4, 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3, इसको आ लेते हैं 4 5।
चलो, इतने टाइप्स के हम क्या ले लेते हैं सर, एग्जाम्पल है, तब इसमें अपने को फाइंड आउट करने हैं थर्ड 3 से लेके 10 तक। ठीक है, आपने अभी तक में भी आंसर निकाल लिया होगा, फिर भी अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है सर, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4 और ये 5। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 कार्बन का ये भी है, 5 कार्बन का ये भी। अब अपने को फाइंड आउट करने हैं कि ये पोजीशन आइसोमर है कि चेन आइसोमर। अपने को बस इतना याद रखना है, पोजीशन मतलब स्थान, स्थान मतलब सेम। अगर सेम आया मतलब पोजीशन आइसोमर, अगर डिफरेंट आया तो चेन आइसोमर। देखो कितने हैं इसमें सर, ये हो गया 5। कोई साइड चेन है क्या, नो, 0। इसमें ये 5 और कोई साइड चेन है क्या, नो। ये OH साइड चेन नहीं है ना, कार्बन वाला देखने, इसको अपन साइड चेन कंसीडर नहीं करोगे। तो ये क्या हुआ सर, सेम आया सर। अब अगर सेम आया, अगर सेम आया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 और ये 4, ये क्या होगा 1 2 3 और ये 4। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया सर आपका 4। साइड चेन है क्या, नो, 0। 4 0 4, ये क्या होगा 4 और साइड चेन है क्या, नो, 0। ये भी तो सेम है, इसको भी हम लोग बोलेंगे कौन सा, पोजीशन आइसोमर। इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5। ये क्या होगा सर, 1 2 3 और ये 4 में भी ये डिफरेंट आ सकता है। अब अगर डिफरेंट आएगा तो क्या बोलेंगे, कितने कार्बन का है, 5। साइड चेन है क्या, 0। ये कितने कार्बन का है, 40। साइड चेन है क्या, ऑफ कोर्स है, तो ये कितना हो गया, 41। डिफरेंट आया। अब अगर डिफरेंट आया मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमर। ये क्या होगा सर, ये है 1 और ये होगा 2। ये क्या होगा 1 और ये होगा 2। साइड चेन है क्या कोई इसमें है, कितने हैं सर, कार्बन कितने हैं इसमें, 2। साइड चेन है क्या, नहीं, 0। कार्बन कितने हैं, 2। कोई साइड चेन है क्या, नो, 0। तो सेम आया मतलब ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। इसमें 2 जगह पे है Cl और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, 1 और 2 पे है। सो इजी, बहुत इजी। इसमें आते चलो, कितने हैं ये हैं आपके 5 और एक कोई साइड चेन नहीं है। ये कितने हैं, 5 और एक साइड चेन है, 51। डिफरेंट आया मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे सर, चेन आइसोमर बोल देंगे, खत्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, नंबरिंग कैसे करोगे इसका। मान लो ऐसे केस में अगर आपको नंबरिंग करने हैं OH का, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या मान लेंगे, इज्जत देंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। इस केस में 1 2 3 1 2 3 और ये 4। आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, छोटा करो इसको, बताओ। क्या बोलेंगे इसको, कितने साइड चेन है इसमें, ये 6 है सर। कितने हैं, 6। एक साइड चेन है 61। ठीक है, ये कितने हैं सर, 6। एक साइड चेन, ये क्या है, 6, ये एक साइड चेन। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। क्यों पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि सेम आया, C6 सारे की सारे सेम, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। इसको बोले क्या बोलेंगे, 1 2 3 4। ये क्या होगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, देख के बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हो, पोजीशन ऐसे भी बता सकते हो। कितने हैं सर, 4, कोई साइड चेन है, 0। ये कितने हैं, 4, कोई साइड चेन 0। अब यहाँ पे भी अगर 40 आया तो इसको भी क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पे आओ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4। इसमें आ जाओ 1 2 3 4, मतलब ये कितने हैं, आप देखिए ऐसा लग रहा होगा ना, 4 और ये 0, एक भी साइड चेन नहीं है इसमें। ये 1 2 3 4 5, ये साइड चेन है, कितने हो गए, 4 और 0, एक यार। ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा, ये क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। अलग अलग है तो 40 और 41, तो ये आपको क्या लगेगा, चेन आइसोमर। इज इट करेक्ट, नो। हम लोग क्या देखे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए सेम। क्या इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं। कार्बन तो इसमें एक्स्ट्रा हो गया, कार्बन इसमें कितने होंगे, एक्स्ट्रा। तो इसमें हम लोग देखेंगे नो आइसोमर
ठीक है, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं फिर चल आगे चलते हैं। एसेट्स एंड रीजन का क्वेश्चन करते हैं। चलो, पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर। क्या होगा? पेंट 1 इन पेंट 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ, अब क्या बोला गया है? पेंट 1 इन मतलब क्या समझते हैं सर? यहीं कहीं पे है। पेंट 2 इन 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 इन 1 2 यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और ये 5। ये क्या होगा? 1 2 3 4 और ये होगा 5। क्लियर है? ओके, अब बताओ मुझे क्या होगा? ये कौन सा पोजीशन आइसोमर होगा? कैसे बता सकते हैं? ये होगा सर 1 2 3, ये 5 और ये 0। ओके, ये क्या होगा? 5 और ये 0 सेम है सर, मतलब ये क्या हुआ? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर सही है। पेंट 1 इन एंड पेंट एकदम करेक्ट है सर, बहुत सही मानते हैं इसको। पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सही बात है, मतलब ये भी एकदम करेक्ट है, मतलब बोथ एंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ग्रेट, बढ़िया। नेक्स्ट, एन पेंटेन, एन आइसोपेंटेन, एन नियोपेंटेन। क्या बोला गया? एन पेंटेन 1 2 3 4 5। एन पेंटेन नॉर्मल चेन है। उसके बाद आइसोपेंटेन 1 2 3 4 है, और उसमें हम लोग लगा देते हैं कौन सा? कहीं पे ऐसे 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 लगा देते, वी लगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसो। नियो क्या होगा? 1 2। ठीक है, 3 हो गया, एक इधर कहीं पे लगा देते हैं ऐसे। ये पोजीशन हमारा हुआ एन पेंटेन। एन पेंटेन इसको बोलेंगे क्या सर? नियो पेंटेन। इसको बोलेंगे कौन सा? आइसो पेंटेन। ठीक है, इनमें क्या बोला गया है? इन तीनों में बोला गया है। सबसे पहले तो आप निकालो यार इसके बारे में, क्या जानते हो कितने हैं ये है सर 5। हे बढ़ाओ थोड़ा, ये कितने हैं? इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, ये 5 और ये पूरा 0। ये कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए? 4 और 1 हो गया 41 हो गया। ये कितने हैं? 1 2 3 और 2 है 32 41 एंड 50। अगर सेम सेम नहीं है मतलब ये क्या होगा सर? ये होगा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आर चेन आइसोमर। ओ माय गॉड, बहुत करेक्ट। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। एकदम करेक्ट, बोथ एन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करने अपने को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखूं पहले तो अच्छे से, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक नीचे में बहुत प्यारा सा ऐसा, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, हे भगवान कैसे कैसे लिखते हो? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4। ग्रेट, ठीक है, ये हो गया 2। ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4। ये कुछ ऐसा, कितने हो गए सर? ये हो गए आपके 3 हो गए। इनमें आपको रिलेशन निकालना है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। क्या क्या रिलेशन है इसमें, अपने को ये निकालना है। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं सर हम, जो अभी तक सीखे हैं कि कितने कार्बन है। ये 1 2 3 4 5। ये भी 5 कार्बन, वो भी 5 कार्बन। अब देखते हैं इधर कितने हैं? 5। कितने साइड चेन है? एक साइड चेन। तो ये कितने हो गया? 51। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हो गए सर? ये हो गया 5, एक साइड चेन और ये 2 साइड चेन। ठीक है, तो यहाँ पे 52 कर देते हैं। ओके, ये कितने हुए? 1 2 3 4 और ये हो गया आपके 5, एक साइड चेन और ये 2 साइड चेन। मतलब ये क्या हुआ? 5 and 2। मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है क्या क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है 1 and 2। 1 and 2 में क्या रिलेशन है? ये देखो अलग अलग है, अलग अलग रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? अलग अलग। सेम अगर सेम है, स्थान समावय, तो अलग अलग है तो इसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेम सेम कौन है? 1 and 3, 1 and 3 आल्सो, ये भी क्या है? चेन आइसोमेरिज्म।
लेकिन सर, लेकिन 2 एंड 3 आर क्या होगा, 2 और 3 52 ये हो जाएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा ये आपका पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समवायता कौन नहीं, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म कौन नहीं है। संरचनात्मक आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब ये तो क्या है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम, तो इसको तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है तो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देन इसमें देखो 1 2 3 और एक H और ये भी, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। बाद में देखेंगे ये कीटोन है, ये OH है, तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। ठीक है, एक मान के चलिए इसमें 4 1 2 3 4, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नॉट सेम, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नहीं बोलेंगे, यही क्या होगा नहीं होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, तो इसमें भी कार्बन सेम है, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा सी, हमारा आंसर होगा सी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इधर अपन जानेंगे कौन सा, इधर हम लोग को एक अच्छा टॉपिक जानना है, उसके बाद फिर हम लोग होमवर्क करेंगे, जितने भी होमवर्क हमने यहाँ पे नोट करके रखे हैं। होमोलॉगस सीरीज एक अपने को जानना है, क्या होमोलॉगस सीरीज, फिर धीरे धीरे करके सब आइसोमेरिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको अपन एक एक करके अच्छे से सीखेंगे। होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज सजातीय, इसको क्या बोलते हैं सजातीय, सजातीय होमोलॉगस क्या होता है सर, ये सजातीय होमोलॉगस क्या होता है, इसमें क्या क्या हम जानते हैं, जैसे होमोलॉगस जो सीरीज होते हैं वो होते हैं एल्केन एल्कीन और एक होता है क्या आपका एल्काइल। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं इसको क्या, जैसे इसका फॉर्मूला CnH2n+2, ये क्या होता है CnH2n, ये होता है, ये क्या होता है एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, एल्केन में क्या होता है बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है, ये होमोलॉगस सीरीज है। तो क्या क्या होता है सर, जैसे मैंने अगर एल्केन में लिया एक CH4 ले लूं और इसमें मैं ये जोड़ दूं CH2 जोड़ दूं सपोज, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा और ये हो जाएगा H6 हो जाएगा। एक का डिफरेंट देखने को मिलेगा, इसमें मैं तो एक नहीं ले सकता, C1 नहीं ले सकता, तो मैं डायरेक्ट लूंगा C2 और ये हो जाएगा क्या आपका H4 हो जाएगा। इसमें फिर से मैं ऐड करूंगा CH2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा H6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा सर C2 और ये होगा H2, सेकेंड क्या होगा इसमें फिर से CH2 ऐड करेंगे तो C3 और ये हो जाएगा C4 हो जाएगा, कुछ ऐसा। कितने का डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने का 14 का, कितने का 14 का, कितने का 14 का, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो सपोज 12, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना
एक, 4 हाइड्रोजन का 4 तो कितना हुआ 16 हुआ। जब आप इसका निकालोगे तो इसमें आप 14 का गैप देखोगे, कितना हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा सर 0 है ना 10 और 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, मतलब कितने का गैप आएगा 14 का गैप आएगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है जान लेते हैं, होमोलॉगस सीरीज के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं थोड़ा जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, हैव सेम जनरल फॉर्मूला, हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होगा सेम, सबके जनरल फॉर्मूला सेम होंगे। ओके अच्छा, इसके जो फंक्शनल ग्रुप हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे सेम होंगे। थर्ड डिफरेंट, कितने का डिफरेंट होगा इसमें, डिफर इन कितने का CH2 कार्बन और 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंट होगा। ठीक है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। मतलब सिंपल बात है, ये होमोलॉगस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स है। क्या क्या, हैव सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे सारे एल्केन का क्या होगा CnH2n+2 होगा, सारे एल्काइन का क्या होगा CnH2n होगा। ओके, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में क्या होगा, जैसे OH है 2 ठो में तो OH ही होगा, CHO है यही होगा, कार्बन कीटोन होगा यही होगा, यही देखने को मिलेंगे। कितने का डिफरेंट होगा, CH2 का डिफरेंट होगा और 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंट होगा। हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, ये भी क्या होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है तो आज यहीं तक रहने देते, कल से अपन फिर से करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इससे रिलेटेड बढ़िया से अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन है आपका होमोलॉगस और नॉट, होमोलॉगस और नॉट। ठीक है, देखो क्या है 1 2 3 4 5, ये कितने हैं 1 2 3 4। मतलब मैं क्या जान रहा है इसके बारे में, ये आपका क्या है C5NH कितना हो जाएगा 12, ये कितना है C4H कितना हो जाएगा 10। क्या आपको ऐसा नहीं लगता अगर मैं इसमें प्लस CH2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, CH2 करूंगा तो कितना हो जाएगा C5 होगा और H2 करूंगा तो C12। मतलब ये हमारा क्या हो गया सर, ये एक दूसरे का क्या है होमोलॉगस। बढ़िया है, ये क्या है सर होमोलॉगस। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन का बताना जल्दी से। ठीक है, ये होमोलॉगस होगा कि नहीं होगा, 1 2 3, ये 2 हो गया सर, ये 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, जल्दी से बता दो ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये भी एल्कीन है ये भी एल्कीन है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, ये कितने होंगे 1 2 3 4 और ये 5। जल्दी जानते हैं क्या होगा, ये C4 एंड H कितना होगा, H होगा सर कितने 8 होगा। अगर आप प्लस CH2 कर दो, क्या करोगे CH2 करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा C5H10 होगा। क्या ये है क्या C5H10, देखो कार्बन 5 है, कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन कितने होंगे, इसको हम मान लो कितने CH3, ये क्या होगा आपका CH3, ये क्या होगा CH2, ये होगा CH, ये भी होगा CH, ये होगा CH3। डन। कितने हाइड्रोजन कितने 3 4 5 6 7, 7 और 3 10। मतलब ये भी क्या है होमो
होमोलॉगस है, ये भी क्या है आपके होमोलॉगस है। बहुत इजी, ठीक है। ओके सर, एक नो वाला कराओ ना सर, एक नो वाला कराते हैं। चलो सी करके क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं ये 1 2 3 1 2 3, ये एल्कीन है, ठीक है। अब देखो यार सिंपल बात है, हम क्या जानते हैं, सेम ग्रुप का होना चाहिए। तो ये तो क्या है आपका एन है, ये क्या है आपका इन है। भले कार्बन इसमें 1 2 3 और 4 है, 1 2 नॉट 1 2, इसमें भी क्या है कार्बन 1 2 3 और ये 4 है। तो अगर कार्बन सेम है तो वो होमोलॉगस तो नहीं हो सकता, डिफरेंट होना चाहिए, है ना। और ये क्या है एल्केन है और ये क्या है एल्कीन है। जनरल फार्मूला अलग है, इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n+2, इसके लिए क्या होगा CnH2n बस होगा। तो जनरल फार्मूला इसमें क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। कल अपन अच्छे से देखेंगे इसके। अब यहाँ से आपके लिए होमवर्क आएंगे, इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। ये सारे क्या है आपके होमवर्क है, इसको आपका इट्स योर कर्तव्य समझो, जो समझने समझो। ये सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगर नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कल फिर इसको अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सारे आपके लिए क्या है क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बैठ के सारे क्वेश्चन अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं पेंडिंग करते हैं। तबीयत बहुत सही नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छे से नहीं हुआ होगा क्लास, तो माफी चाहूँगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय बाय, जय।